बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और लगातार उनके चुनाव प्रभारी, पार्टी के सह चुनाव प्रभारी यानी शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यक्रम रांची के लिए लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तमाम कवायदें की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कह दिया कि पार्टी जो है चुनावी तैयारियां में जुट गई है और लगातार उनका दौरा लग रहा है। 14 जुलाई को वो यहाँ पे रांची में थे। इसके अलावा फिर जो है 16 तारीख को हेमंता बिस्वा शर्मा का कार्यक्रम है। 17 को यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और उसी दिन शिवराज सिंह चौहान भी फिर यहाँ संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ आने वाले हैं। और ये पार्टी ने साफ कर दिया है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो चुनाव में उतरने जा रही है। चुनावी एजेंडा पार्टी का होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चय पत्र, जेएमएम का जो निश्चय पत्र था जिसमें घोषणाएं की गई थी, वायदे किए गए थे, रोजगार से लेके तमाम वायदे, तो जिस पे भी सरकार का कारगर परफॉर्मेंस नहीं रहा है उसको बीजेपी लेकर जाएगी और बताएगी कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए इस बार का मौका बीजेपी को मिलना चाहिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता बोलते रहे हैं। ये तमाम मुद्दों के जरिए बीजेपी चुनाव में जा रही है और इसके अलावा संथाल परगना के डेमोग्राफी का जो मामला है वो भी एक बड़ा मामला होगा जिसको बीजेपी भुनाने से नहीं चूकना चाहती है। और घुसपैठ का मामला, इसको लेकर लगातार जो है नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, एक्स पे वो पोस्ट कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी साफ है कि अब इसका काउंटर जो है हेमंत सोरेन कैसे करते हैं। तो हेमंत सोरेन ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रोजगार जो है वो रोजगार सरकार के प्राथमिकता में है। 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की जा रही है। इसके अलावा 1,500 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि वो जब चुनाव में जाएंगे तो इस बात को वो जरूर उठाएंगे कि किस तरह से जब भी ट्राइबल यहाँ पे हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे यानी कोवेटेड कुर्सी पे या बड़े कुर्सी पे बैठता है, डिसीजन मेकिंग कुर्सी पे बैठता है, तो उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है तरह तरह से, या तो अर्ली चुनाव करा के या फिर जजमेंट का वो हवाला देते रहे हैं जिसमें वो कहते हैं हेमंत सोरेन की जजमेंट को आप एसेस कीजिए, उसको ढंग से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कैसे जो है साजिश के तहत उनको 5 महीनों तक जेल के अंदर रखा गया। तो ये बातें भी वो जो है जनता के बीच लेकर जाएंगे। और कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। नेचुरल अलाई भी है। इंडिया ब्लॉक के तहत जो है, इंडिया ब्लॉक के अम्ब्रेला के तहत उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है और उसमें 5 सीटों पे जीत हासिल हुई थी 14 में से। इससे उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पे चुनावी माहौल यहाँ बनने लगा है झारखंड के अंदर और दोनों ही तरफ से स्ट्रैटेजी बनाए जा रहे हैं कि अगर उस तरफ से ये स्ट्रैटेजी होता है तो उसका काउंटर क्या होगा, ये भी अब दिखने लगा है। अब हेमंत सोरेन जो हैं वो भी जमकर बोल रहे हैं और उधर शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया है कि निश्चय पत्र में जो सरकार की विफलता है उसको पार्टी एजेंडा बनाने जा रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।